स्वागत है आपके अपने परिवार यूएस ग्वालियर एकेडमी पर। तो दोस्तों, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों, आज लेकर आए हैं हिंदी सब्जेक्ट में वर्णमाला के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से ओंठ ध्वनि कौन सी है? ठीक है, क्या बोला गया है? ओंठ ध्वनि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, फाफल। कौन सा है? डी, फाफल। ओंठ से ध्वनि में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो पा वर्ग के पूरे आते हैं। कौन कौन से? पा वर्ग में जितने हैं वो सभी आते हैं। पापट्टी, फाफल, बावकरी, भावट्टा और मामच्ची। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। बोवल को हिंदी में क्या कहते हैं? कब पूछा गया है? B.Ed 2002 में। क्वेश्चन दूसरा क्या है? बोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलेंगे स्वर। क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्या है? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? कब पूछा गया है? देखें, B.Ed 2002 में। तो इसमें क्या है? जिन स्वरों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बोलेंगे अक्रांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी, अक्रांत। नेक्स्ट देखते हैं। कौन स्वर है? तो स्वर कितने होते हैं? टोटल तो होते हैं वैसे 13, लेकिन 11 मानते हैं। आ से लेकर, छोटा आ से लेकर औ तक। ठीक है, कितने होते हैं? 11। तो क्या बोला? कौन स्वर नहीं है? तो कौन सा इसका हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बावकरी। बावकरी क्या है? एक व्यंजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा? सी, दादबोध। दादबोध क्या है? घोष है। ठीक है, तो घोष में कौन कौन से आते हैं? घोष में बोलेंगे 3, 4 और 5। 3, 4, 5 जो वर्ग होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, 3, 4 और 5 में क्या आते हैं? घोष। घोष का दूसरा नाम क्या है? वो बोलेंगे सघोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? क्या बोला? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण या अक्षर। देखें, B.Ed 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या बोला? वर्णमाला किसे कहते हैं? UPTGT में पूछा है, देखें 2009 में। तो क्या कहेंगे? व्यवस्थित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क्या बोला? निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, का, कौवा और खाखरा। तो कंठस्थ ध्वनियाँ में कौन कौन से और आते हैं? अक्षर आते हैं। तो बोलेंगे का वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। कौन से? का वर्ग के, का, कौवा, खाखरा, गा गमला, घा घड़ी। ठीक है, और अंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? क्या बोला? निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बोलेंगे सी, डाडलिया और ढाढक्कन। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? डाडलिया और ढाढक्कन। ठीक है, मूर्धन कौन से होते हैं? मूर्धन होते हैं, बोलेंगे टा वर्ग के सभी अक्षर। क्या बोलेंगे? टा वर्ग के सभी अक्षर। तो टा टमाटर हो गया, ठाठक हो गया, डाडलिया और ढाढक्कन और अणा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? क्या बोला? निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, का कबूतर और गा गमला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कब पूछा गया है? RRB एग्जाम 2003, यानी रेलवे में पूछा गया है 2003 में। तो अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं पहला वर्ग, तीसरा और पांचवा। ठीक है, 3 वर्ग आते हैं ऊपर से नीचे तक अल्प प्राण में। राइट आंसर का है बी, का कबूतर और खा खरगोश। का कितने पर आता है? पहले पर। और गा गमला तीसरे पर आता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग में रखा गया है अल्प प्राण को। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? याद रखना, RRB एग्जाम 2004 में पूछा गया है। ठीक है, 1947। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? कौन कौन सी नई नवीन विकसित ध्वनियाँ? तो याद रखना कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, खा खरा और गागमला।
नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है, घोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, माँ मछली। ठीक है, क्या हो जाएगा, माँ मछली। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि छोटा ऊ क्या है, एक स्वर है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओठस नहीं है। कब पूछा गया है, B.Ed 2002 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओठस नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ता। डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी ता तखैया। ओठस नहीं है। ओठस में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, पा वर्ग पूरा आता है। कौन सा आता है, पा वर्ग पूरा आता है। कौन सा, पा वर्ग। पापट्टी, फफरसा, बावकरी, भावट्टा और माँ मछली। ता तखैया नहीं आता है, इसमें क्या नहीं आता है, ता। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। क्या बोला गया है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी बोलेंगे 52। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। क्या है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, तो नासिक व्यंजन कौन सा है, अणा। ठीक है, तो हर वर्ग का 5वां अक्षर होता है नासिक व्यंजन। कौन सा होता है, हर वर्ग का 5वां अक्षर। ठीक है, कौन सा अक्षर, हर वर्ग का 5वां अक्षर। तीनों तरह के अणा होते हैं इसमें, और अंग होता है, माँ मछली होती है और नानल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और आय क्या कहलाते हैं, कंठ और तालु। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंठ और तालु। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। RRB 2004 में पूछा गया है, तो किसे नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी श्री को। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से शब्दों में किस शब्द के द्वुत्व व्यंजन हैं। किस शब्द में द्वुत्व व्यंजन, द्वुत्व व्यंजन का मतलब क्या होता है, 2 अक्षर हो, एक आधा और एक पूरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं सलगम वाला सा, षटकोण वाला और सादा सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो जो इनको क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ये चारों कौन से हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कब पूछा गया है, RRB एग्जाम 2004। नेक्स्ट देखते हैं छत्त ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। क्या बोली, छत्त ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो किसके आती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन से, 4 होते हैं, तो छत्त, तिरक, ज्ञा और श्रा। ठीक है, इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संपूर्ण संयुक्त स्वर, संयुक्त वर्ण। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। क्या बोला, छा का क्रम। छा किस किस से मिलकर बनता है, का कबूतर प्लस सा षटकोण। किससे मिलकर बनता है, छत, का कबूतर, का में हलंत लगाया और सा षटकोण। तो किसके बाद आएगा, का के बाद बोलेंगे, किसके बाद, का के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, तो दोस्तों क्लास को विराम देते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। जय हिंद।